ए अनुज दुर्योधन, तुम्ही ने शांति के सारे द्वार बंद किए थे। तुम्हारे ही कारण पितामह भीष्म आज वाणों की शैया पर हैं। तुम्हारे ही कारण परशुराम शिष्य द्रोण का स्थान रिक्त है। तुम्हारे ही कारण ज्येष्ठ माताश्री के 99 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो तुम वीरों की भांति इस युद्ध का अंतिम स्वागत करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? ये न सोचो कि हम पानी के उस बुलबुले को तोड़ नहीं सकते जिसके भीतर तुम अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हो। हे महारथी, या तो पराजय स्वीकार करो या फिर सरोवर से निकलकर युद्ध करो। हे दुर्योधन, तुमने भरत वंश में जन्म लिया है। मृत्यु से भागकर उसका अपमान न करो। यदि राज्य चाहिए तब भी सरोवर से निकलकर या तो युद्ध करो या अपने इस ज्येष्ठ भ्राता से राज्य मांग लो। ज्येष्ठ भ्राता के सामने हाथ फैलाने से अपमान नहीं होता अनुज, अधिकार सिद्ध होता है। हे दुर्योधन, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय तो केवल वो है जो अपने कर्म द्वारा यह सिद्ध कर सके कि वो क्षत्रिय है। हे युधिष्ठिर, तुम यह न समझो कि मैं अनजाने पिताओं के 5 पुत्रों के भय के कारण यहां आकर छिप गया हूं। तुम भाइयों ने इस रणभूमि में अपनी कायरता का ही प्रदर्शन किया है। तुमने पितामह भीष्म को कपट से घायल किया। तुमने आचार्य द्रोण को छल से मारा। तुमने मेरे भाई की छाती का लहू पीकर यह सिद्ध किया कि तुम तो मानव जाति के हो ही नहीं। और तुमने मेरे मित्र कर्ण को कपट से मारा। हे पांडवों, तुम तो वीर कहलाने के योग्य नहीं हो। अरे कायरो, तुम तो माता कुंती की कोख का पान हो। तुम सबों के प्रति घृणा की ताप से मेरा अंग अंग जल रहा है और इसी अग्नि को ठंडा करने के लिए मैं जल में उतर आया था। हे कौन्ते, अब ये युद्ध केवल युद्ध के लिए होगा। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हुआ तब तो तुम्हारी विजय हो ही जाएगी, किंतु यदि मैं विजयी हुआ तब भी मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं चाहिए।